Hello students, welcome to my channel. Today we are going to solve third part of exercise 1.2. पिछले दो पार्ट की वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व कर लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नाउ क्वेश्चन 6 इज राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7. तो सबसे पहले 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है. दैट मीन्स 7 से 1 को डिवाइड करके जो डेसिमल में आएगा आंसर उसे लिख लेना है. राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7. और उसके बाद इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है. तो 1/7 इज इक्वल टू होगा जब 7 से, जब आप इस तरह से 7 यहाँ लिखोगे, इधर 1 लिखोगे और इसे डिवाइड करोगे. ठीक है, तो रिजल्ट आपका आएगा 0.14285 एंड इसके ऊपर में बार लगाएंगे बिकॉज इतना डिवाइड करने के बाद फिर आपका रिपीट हो जाएगा 142857 अगेन 142857 इस तरह से रिपीट होता रहेगा. ठीक है, इसलिए ये पूरा ब्लॉक रिपीट होता है. सो इस पूरे ब्लॉक के ऊपर हम बार लगाते हैं. क्लियर. तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमने लिख लिया. अब हमें 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है. तो यहाँ पे आपको डिवाइड नहीं करना है. यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2/7 को इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7. अब देखिए 2 ऊपर में 2 इंटू 1 2 हो गया एंड अपॉन में 7. क्लियर. नाउ ये हो जाएगा 2 की जगह पे 2 लिखेंगे इंटू 1/7. 1/7 ये वाला पार्ट हमारा है. सो यहाँ लिख देंगे 0.1/7 के जगह पे ये लिखेंगे 142857 इक्वल टू. अब 2 से इस होल पार्ट को मल्टीप्लाई कीजिए. तो मल्टीप्लाई आप कर लेना. मैं यहाँ सीधा आंसर लिख दे रही हूँ. 0. मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है तो मल्टीप्लाई करने पे आपका होगा 0.285714 एंड यहाँ चूँकि बार लगा है इसके ऊपर में, तो ये जो डेसिमल के बाद डिजिट्स है इनके ऊपर भी हम बार लगाएंगे. ये आप ध्यान में रखना, अगर बार नहीं लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो बार लगाना ज़रूरी है. इसी तरह से 3/7 तो हम इसे लिख लेंगे 3 इंटू 1/7. नाउ 3 इंटू 1/7 के प्लस में के प्लेस पे 1/7 वाला पार्ट लिखेंगे 0.14285. क्लियर. एंड बार जरूर लगाना, ये आप ध्यान में रखना. नाउ 3 से इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.428571 एंड इसके ऊपर में बार. ठीक है. नेक्स्ट है 4/7 तो हो जाएगा 4 इंटू 1/7 इक्वल टू 4 इंटू 0.14285 बार लगा देंगे एंड मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे. तो ये हो जाता है 0.571428 एंड बार बना देंगे. क्लियर. नाउ 5/7 5 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 5 इंटू 0.142857 मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0.714285. बार लगाना जरूरी है. 6/7 6 इंटू 1/7 अगेन 6 इंटू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.857142. क्लियर. नाउ क्वेश्चन 7 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर बोथ इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0. ये आपका गिवन है. ठीक है, तो इन नंबर्स को हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है जहाँ पर P और Q दोनों ही इंटीजर्स होंगे एंड Q नॉट इक्वल टू 0 होगा. तो 0.3 इसे P/Q के फॉर्म में करने के लिए हम इसे मान लेंगे कि ये x है. तो लिख लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.3 और ये हमारा इक्वेशन 1 होगा. क्लियर. नाउ ध्यान दीजिए यहाँ पे डेसिमल के बाद है ना, पॉइंट के बाद जो डिजिट बार में है तो देखेंगे कितने डिजिट रिपीट हो रहा है. बार का मतलब क्या होता है, रिपीट होना. तो कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट. अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से इधर भी करेंगे. अगर यहाँ 2 डिजिट रिपीट होता है तो 100 से करते हैं मल्टीप्लाई. 3 डिजिट अगर रिपीट होगा तो 1000 से करेंगे. क्लियर. तो ये आप ध्यान में रखना. सो 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से हम x को भी मल्टीप्लाई कर देंगे. 10 इंटू एक्स इज 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.3 ऐसे लिख देंगे. अब इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो ये हो गया आपका 10x इक्वल टू. अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 0.3 का मतलब क्या है 3 ऐसे आप लिख सकते हैं डॉट डॉट डॉट. दैट इज 10x इक्वल टू. अब देखिए किसी भी नंबर में जब 10 100 1000 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल वाले में तो क्या होता है, डेसिमल अपने राइट हैंड साइड में मूव करता है. सो 10 में 1 0 है तो ये डेसिमल 1 डिजिट राइट हैंड साइड में मूव करेगा यानी कि इस 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा. तो इन दोनों को जब इंटू करेंगे
तो ऐसे हम लिख सकते हैं 3.3 और उसके बाद ये 3 रिपीट होगा। सो चलिए इस तरह से लिख लिया हमने। अगेन इसे लिख लेंगे 10x इक्वल टू 3.3 इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन 2 में से इस इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। सो सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, या ऐसे भी लिख सकते हो 2 माइनस 1। तो देखिए पहले LHS को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर RHS में से RHS को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ LH 10x है, इधर x है, तो पहले इसी को लिखेंगे 10x माइनस x इक्वल टू, नाउ RHS पार्ट 3.3 माइनस 0.3, इस तरह से हम लिख लेंगे। क्लियर। अब देखिए 10x माइनस x दैट इज 1x है, तो इसे माइनस करेंगे तो ये हो गया 10 माइनस 1 इज 9x इक्वल टू, अब यहाँ पर माइनस करना है तो पॉइंट के बाद देखिए बार 3, यहाँ भी पॉइंट के बाद बार 3 है। सो इससे ये कैंसिल होगा, माइनस करेंगे तो 0 आएगा। नाउ इस 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो 3 माइनस 0 इज 3। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो मैं यहाँ करके भी दिखा देती हूँ। जैसे ये हमारा है 3.3, ठीक है, इसमें से माइनस करना है 0.3 को माइनस करना है, तो बार 3 माइनस बार 3 माइनस हो गया तो ये बन गया 0.3 में से 0 गया तो 3। अब डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं है इसलिए ओनली 3, यही 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू 3/9, 3 1 जार 3 3 जार इक्वल टू 1/3। ये हमारा p हो गया, अब ये हमारा q हो गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हेंस 0.3 इज इक्वल टू 1/3, ये हमारा आंसर हो गया। p/q के फॉर्म में, यहाँ पे p 1 है और q के प्लेस में 3, और दोनों ही इंटीजर्स है। इसी के साथ q नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसका एक और मेथड देख लेते हैं, वेरी शॉर्ट मेथड, ठीक है। तो ये मेथड आपको कहाँ काम आएगा, जहाँ टिक मारने वाले क्वेश्चन होंगे वहाँ पे। तो वो कैसे करेंगे, देखिए 0.3, तो यहाँ पे कितने डिजिट के ऊपर में बार लगा है, तो 1 डिजिट के ऊपर में, तो ऐसे अपॉन में हम 9 लिख देंगे। जितने डिजिट के ऊपर बार लगे होते हैं उतने 9, 1 डिजिट के ऊपर बार है इसलिए 1 9 लिख देंगे और 3 को ऊपर। अब कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 1/3। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब 0.3 को आपको p/q फॉर्म में लिखना है तो इस तरह से हम लिख के कर सकते हैं। क्लियर। नाउ सेकेंड 5.2, सो पहले x मान लेंगे इसे, x इज इक्वल टू 5.2 है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए कितने डिजिट के ऊपर बार बना हुआ, तो रिपीट कितना हो रहा है 1 डिजिट। सो 10 से इधर भी इंटू करेंगे, 10 से इधर भी करेंगे, तो 10 इंटू एक्स इज 10x इक्वल टू 10 इंटू 5 मल्टीप्लाई 5.2। अब इसे इंटू करेंगे तो ये हो गया 10x इंटू, अब अगेन 5.2 का मतलब ये हो गया 10 इंटू 5.222 इस तरह से, ठीक है। तो जब 0 से 10 से मल्टीप्लाई करते तो डेसिमल किधर जाएगा, 1 डिजिट राइट हैंड में मूव करेगा। सो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 52 पॉइंट और उसके बाद 2 रिपीट हो रहा है, सो बार 2। क्लियर। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। नाउ फर्स्ट इक्वेशन को इस सेकेंड से माइनस करेंगे, तो लिख लेते हैं सेकेंड माइनस 1। तो 10x में से इस x को माइनस करेंगे तो लिख लेंगे 10x माइनस x इक्वल टू 52.2 माइनस 5.2, ये हो गया हमारा 9x इक्वल टू, अब यहाँ देखिए डेसिमल के बाद बार 2 है, यहाँ भी डेसिमल के बाद बार 2, ये इससे कैंसिल हो गया, यहीं पे इस तरह से हम कैंसिल कर सकते हैं। नाउ 52 में से 5 को माइनस करना है तो हो जाएगा 47। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 47 अपॉन में 9, ठीक है, 47/9। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा p ये q के फॉर्म में आ गया, ठीक है, और x क्या है 5.2, तो 5.2 हमारा p/q के फॉर्म में आ गया, ये आंसर हो गया। ओके। अब इसका भी एक वेरी शॉर्ट मेथड सीखते हैं कि कैसे करेंगे इस पार्ट को। देखिए 5.2 है, वेरी शॉर्ट मेथड में p/q फॉर्म में हम कैसे करेंगे, तो बार कितने डिजिट पे बना है 1 पे, 1 9 यहाँ जाएगा। अब यहाँ पे 5.2 है, सो इसे ओनली 52 लिख लेंगे माइनस ये 5, ठीक है। तो 52 माइनस 5 इक्वल टू
47/9, ये देखिए P/Q के फॉर्म में आ गया। तो वेरी शॉर्ट मेथड में ऐसे कर सकते हैं 0.404040। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 40 इस तरह से रिपीट हो रहा है। सो इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.40 शॉर्ट में लिख सकते हैं। क्लियर। नाउ x मान लेते हैं इसे, तो लेट x इक्वल टू 0.40। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो देखिए 1 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। दैट मीन्स 100 से इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 100 इंटू एक्स इज 100x इक्वल टू 100 इंटू 0.40। अब इस सबको इंटू करेंगे तो ये हो गया 100x इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 100 इंटू 0.40 है। 100 से मल्टीप्लाई करना है तो डेसिमल राइट हैंड में 2 डिजिट मूव करेगा। ठीक है। तो पॉइंट कहा जाएगा 40 के बाद में, उसके बाद फिर 40 रिपीट होगा। सो इसे हम डायरेक्ट लिख लेंगे 40.40। ठीक है। एक बार मैं इसे करके भी दिखा देती हूँ। देखिए ये हमारा कुछ इस तरह का 100.0.40 मल्टीप्लाई करना है। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 इंटू 0.4040 ऐसे लिख सकते हैं। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट राइट हैंड में 2 डिजिट मूव करेगा बिकॉज यहाँ 2 जीरो है। तो 40 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। दैट मीन्स 40.4040 आगे आ गया, यानी कि 40.40। यही हमने यहाँ लिख लिया। क्लियर। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब 2 में से माइनस कर देंगे 1 को। सो सेकेंड में लेफ्ट हैंड में है 100x और इसमें x, यहाँ 100x माइनस x इक्वल टू ये वाला पार्ट लिखेंगे 40.40 माइनस फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड में है 0.40। ठीक है। माइनस करेंगे। अब यहाँ 1x है, 100 माइनस 1 इज 99x इक्वल टू, अब पॉइंट के बाद देखिए यहाँ 40 बार के साथ है, इसी तरह यहाँ पर पॉइंट के बाद 40 बार के साथ है। ये यहीं पे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच रहा है 40। तो इक्वल टू 40। नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/99 एंड यही हमारा P/Q के फॉर्म में हो गया। क्लियर। अगेन सेकेंड मेथड इसका शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट मेथड में क्या हो जाएगा 0.404040 इस तरह से। तो इसको हम लिख लेंगे 0.40। अब कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 2। दैट मीन्स 2 9 नीचे में लिख देंगे। क्लियर। और ऊपर में ये 40 आ जाएगा। अब देखिए P/Q यही सेम चीज़ है। ठीक है। नाउ सब पार्ट 4 0.3/7। तो यहाँ पर देखिए 3 और 7 में ये 7 रिपीट हो रहा है। ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन को हम अगर लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 और उसके बाद बार 7 का मतलब 7 ऐसे आगे रिपीट हो रहा है। ठीक है। सो लेट x इक्वल टू 0.3/7। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। सो 10 से दोनों साइड इंटू करेंगे तो ये हो गया 10x इंटू 10 इंटू 0.3/7। अब 10 से मल्टीप्लाई करना है 10। सो पॉइंट कहाँ जाएगा 3 के बाद और बार 7 पे है। सो 10x इक्वल टू 3.7। ये इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हो गया 10x माइनस x इक्वल टू 3.7 माइनस 0.3/7। अब इसको कैसे माइनस किया ये समझते हैं। ये 3.7 तो इसे हम लिख लेंगे 3.77 ऐसे 3 डिजिट तक या 2 डिजिट तक लिख लीजिए। नाउ 0.3/7। सो 0. पहले 3 है उसके बाद बार 7 है तो 7 रिपीट हो रहा है इस तरह से। अब माइनस करेंगे तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया। अब 7 में से 3 माइनस किया तो 4 पॉइंट और ये 3। तो पॉइंट के बाद तो 0 की वैल्यू नहीं, ये तो खत्म हो गया। तो क्या बच रहा है 3.4। यही 3.4 मैंने यहाँ लिख लिया। सो 9x इक्वल टू 3.4 एंड x इक्वल टू 3.4/9। अब ये डेसिमल हटाएंगे, ऊपर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है सो 10 नीचे आ गया। सो 34/90 ये हमारा P और ये Q के फॉर्म में हो गया और दोनों ही इंटीजर्स हैं एंड Q नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। नाउ फिफ्थ पार्ट इज 0.134। अब देखिए बार बना है 3 4 पे, इसका मतलब ये हुआ कि 0.1 है और इसके बाद 3 4 इस तरह से रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 2 डिजिट 3 और 4 दो डिजिट रिपीट हो रहा है। ठीक है। सो पहले इसे x मान लिया हमने, x इक्वल टू 0.1/3 फर्स्ट इक्वेशन हो गया। 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं सो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू एक्स इज 100x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.1/3। 100 से इसे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 13.434 बार। अब इसे देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई मैंने किया। देखिए
ये हमारा है 100 इंटू 0.134 रिपीट हो रहा है। सो 3434 ऐसे रिपीट हो रहा है। 100 से मल्टीप्लाई करना है, 2 जीरो है, दैट मीन्स ये जो डेसिमल पॉइंट है राइट हैंड साइड में 2 डिजिट मूव करेगा। तो यहाँ से ये पॉइंट कहाँ जाएगा? 13 के बाद। तो 13 के बाद जब आएगा तो 13 पॉइंट ये 4 आ गया, देन 34, ठीक है, और 34 ही रिपीट हो रहा है, 34 रिपीट हो रहा है। सो 34 के ऊपर में यहाँ बार बना देंगे। तो यही मैंने यहाँ लिख लिया है 13.434 और 34 के ऊपर बार, ठीक है। अब सेकेंड में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 100x माइनस x इक्वल टू 13.4 बार 34 माइनस 0.1 बार 34, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन का हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड में, ठीक है। माइनस करेंगे अब, ये हो गया 99x इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 4 बार 34 है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 बार 34 है, ठीक है। तो 34 बार और बार 34 ये तो कैंसिल हो गया। तो क्या बच रहा है? 4 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो 4 माइनस 1 इज 3, पॉइंट के बदले पॉइंट लिया, और 13 माइनस 0 इज 13, सो 13.3। नाउ x इक्वल टू 13.3 अपॉन में 99, डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगा। सो 133 अपॉन 990 इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 6 इज 0.001। सो पहले इसे x मान लेंगे तो x इक्वल टू 0.001 इक्वेशन 1। तो देखिए 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। सो 1000 से दोनों साइड इंटू करेंगे तो 1000x इक्वल टू 1000 इंटू 0.001। अब ये सेकेंड लाइन में 0.00 बार 1 जो है इसे मैंने इस तरह से लिख लिया है। तो 1000 इंटू 0.001 001 001 इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। नाउ 1000x इक्वल टू, अब 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 जीरो है, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है 3 डिजिट राइट में मूव करेगा। सो 1 2 3 ये पॉइंट कहाँ जाएगा? 1 के बाद, और 1 के बाद देखिए 001 001 रिपीट हो रहा है। सो मल्टीप्लाई करने पे आ गया 1.001 एंड इस पे बार। तो ये सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो आ जाएगा 1000x माइनस x इक्वल टू 1.001 माइनस 0.001, ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस 0 1। सो 9099x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 अपॉन 999, ये हो गया P एंड ये आ गया Q के फॉर्म में, ठीक है। अब क्वेश्चन 8 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आपको 0.999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q के फॉर्म में से लिखना है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.9 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे x मान लेते तो मान लिया x इज इक्वल टू 0.9, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, सो 10 से दोनों साइड इंटू करेंगे तो हो गया 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.9। सो 10x इक्वल टू 10 से इंटू करेंगे अब तो आपको समझ में आ गया, एक 9 के बाद पॉइंट आ जाएगा। सो 9 पॉइंट एंड बार 9 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आगे में इसे सॉल्व करेंगे तो अच्छा ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा 2, तो 2 से 1 माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 इज 10x माइनस x इक्वल टू 9.9 माइनस 0.9, पॉइंट के बाद बार 9 है, इधर भी बार 9, माइनस हो गया कैंसल, ये हो गया 9x 10 माइनस 1 इज 9x इक्वल टू 9। सो x इज इक्वल टू 9 अपॉन 9, 9 अपॉन 9 कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा 1। अब ये हमारा P अपॉन Q के फॉर्म में, बिकॉज 1 के नीचे क्या है 1 है, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 है ना, 1 के नीचे ऑलवेज 1 ही होता है, एंड 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे आगे पूछा जा रहा है कि आप इस आंसर को देख के सरप्राइज्ड हो रहे हैं, तो बिल्कुल सरप्राइज्ड है हम, है ना। जब 0.9 को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है 1, ठीक है। तो ये जो है 0.9 या 0.99 ऐसे बोल लीजिए कुछ भी, ये वेरी वेरी क्लोज टू 1, सो इट इज़ सरप्राइजिंग। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 9 इज, यहाँ क्वेश्चन 9 में हमें क्लासीफाई करना है कि कौन सा इरेशनल है और कौन सा रैशनल है। क्लियर। सो फर्स्ट में है √23। तो देखिए इरेशनल कौन सा होता है? जब अंडर रूट में एक इम्परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 23 इम्परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे इम्परफेक्ट है? बिकॉज जो 23 है ना, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करे तो 23 आएगा। सो 23 इम्परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसीलिए हम ये लिख लेंगे √23 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्यों इरेशनल नंबर है? बिकॉज 23 एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका √225।
तो ये तो आपको पता है 225, इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो 15 × 15 मतलब 15 का स्क्वायर 225 होता है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो रैशनल नंबर कहलाता है। सो इट इज़ अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। नेक्स्ट है 0.3796। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो डिजिट लिखा हुआ है इसके ऊपर में कोई बार नहीं बना हुआ है, क्लियर। एंड 3796 इसके आगे डॉट डॉट भी नहीं है, ना तो बार है ना तो डॉट डॉट है। दैट मीन्स कि जो जिस भी डिवीजन का ये आंसर है वो डिवीजन हमारा फिनिश हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। तो हमें सिर्फ इरेशनल और इरेशनल बताना है। सो इट इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और रैशनल में कौन सा है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये डिवीजन खत्म हो जा रहा है। जब डॉट डॉट नहीं हो आगे में और कोई बार भी नहीं लगा, इसका मतलब फिनिश हो रहा है, खत्म हो रहा है डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट है 7.478 डॉट डॉट, यानी कि इसमें रिपीट हो रहा है। और क्या रिपीट हो रहा है तो वो देखिए 478 ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा है, तो रिपीट हो रहा है और कभी ख़त्म भी नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किस में आता है, रैशनल नंबर में। सो इट इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। अगर लिखना चाह रहे हो इसमें रैशनल नंबर में कौन सा है तो आप लिख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और रिकरिंग, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने शॉर्ट में टर्मिनेटिंग लिखा है, आप पूरी स्पेलिंग लिखना। नेक्स्ट है 1.1010000010001 डॉट डॉट। तो इसमें देखिए यहाँ कुछ भी रिपीट नहीं हो। रिपीट का मतलब सेम डिजिट रिपीट होना चाहिए, बट यहाँ क्या है, ये 0 है, यहाँ 2 0 आ गया, यहाँ 3 0 4 0 के बाद 1 ये बढ़ रहा है, ठीक है। रिपीट यहाँ नहीं हो रहा है। रिपीट का मतलब जैसे होता है अगर 3 है तो 3 3 3 हो रहा है, या फिर ब्लॉक में रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए 478 का एक ब्लॉक है, 478 ऐसे रिपीट हो रहा है, कोई ऑर्डर नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और इस इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो टर्मिनेट हो रहा है मतलब ना तो खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। सो इट इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है 34.0456। अब यहाँ पर बार लगा है, दैट मीन्स कि 456 रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर में कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा, तो ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग क्यों बोलेंगे, क्योंकि डिवीजन कभी खत्म नहीं हो रहा है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 10 इज, क्वेश्चन 10 में आपको 3 ऐसे नंबर लिखने, 3 ऐसे एग्जाम्पल देने हैं डेसिमल एक्सपेंशन का, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, मतलब इरेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल देना है। तो फर्स्ट तो एक हमारा पाई होता है, ठीक है, पाई। और पाई की वैल्यू आपने डेसिमल में पढ़ रखा है 3.14, तो इतना तो आपको याद ही रहेगा, 3.14 लिख देंगे। इसके बाद कुछ भी आप नंबर लिख लीजिए, बस ध्यान रखना है कि रिपीट नहीं हो, ठीक है। तो 14 यहाँ लिख लेते हैं, 1 5 6 7 डॉट डॉट, मतलब 3-4 नंबर तक डिजिट तक लिख लीजिए। एक तो पाई हो गया। इसी तरह से हम लिख सकते हैं √2 इक्वल टू, तो ये होता है 1.414, इस तरह से कुछ भी लिख लेंगे, 4 हो गया। अभी 6 8 9 4 कुछ भी लिख देंगे, डॉट डॉट दे देंगे, ठीक है। और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, वो भी देना सीख लेते हैं। और एग्जाम्पल में आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई नंबर लिख दो, पॉइंट दे दो, जैसे 1 पॉइंट और इधर कुछ भी नंबर लिख दो आप, 0 7 8 0 9 6 3, इस तरह से कुछ भी लिख दो और डॉट डॉट दे देंगे, ठीक है। एक और बना लेते हैं, 3 ही देने थे बट एक्स्ट्रा भी लिख लेते हैं जिससे समझ में आ जाए। एक यहाँ 0 से ले लेते हैं, 0 पॉइंट, इधर कुछ भी नंबर ले लीजिए, 7 0 2 0 0 3 7 0, कुछ भी लिख सकते हैं आप इस तरह से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन 11 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।